आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा कहीं कि तेल प्रोड्यूस करता है। उसके बाद भी वो दुनिया के अलग अलग देशों से तेल कहीं कि मंगाता क्यों है। आपके पास कोई सामान नहीं रहेगा, कोई सामान का अभाव रहेगा, कोई सामान की कमी रहेगी, तब तो आप वो सामान दूसरे से लें तो समझ में आता है। बट आपके पास खुद कोई सामान प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बाद भी आपको दूसरे से वही सामान खरीदना पड़े, तो इसके पीछे का मेन कारण क्या, आज हम लोग ये समझेंगे क्यों अमेरिका दुनिया के अलग अलग देशों से ऑयल इंपोर्ट करता है। आइए देखते हैं। तो देखिए, पहले है कि यूएस का जो तेल का हिस्ट्री है उसको हम लोग को थोड़ा सा समझना होगा। आज के डेट में अमेरिका का है कि दुनिया को कहे कि तेल बेचता भी है, वो अपने यहाँ तेल निकाल रहा है। बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। पहले के टाइम में क्या था कि अमेरिका अपना जितना जरूरत था उसका सारा तेल कहे कि लगभग सारा तेल बाहर के देशों से मंगाता था। और अब जब कहीं अमेरिका में कहे कि तेल अपना तेल मिल गया है, सेल ऑयल मिल गया है, तब से उसको मंगाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। तब आप सोच रहे होंगे कि पहले कहे कि तेल नहीं था, अब तेल हो गया, अचानक से कैसे तेल हो गया। तो देखिए, तेल ऐसा नहीं है कि हर तेल सेम होता है। तेल को भी अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। आइए देखते हैं तेल का क्लासिफिकेशन कैसे है और कैसे कहे कि ये चेंज किया यूएस के कहे की स्ट्रेटेजी को। तो देखिए, तेल कहे कि होता है, सबसे पहले कि उसको कहे कि दो भाग में डिवाइड किया जाता है, लाइट, मीडियम और हैवी में, और स्वीट एंड सार में। तो जिस तेल में कहे कि स्वीट तेल है उसके अंदर सल्फर का मात्रा कम है, और जो भी कहे कि सार तेल है उसमें कहे कि सल्फर का मात्रा ज्यादा है। तो जो भी तेल कहे कि लाइट और स्वीट होगा वो सबसे बढ़िया क्वालिटी का तेल है। बढ़िया क्वालिटी का तेल है इसका मतलब क्या हुआ, उसको फिल्टर करने में कहे कि उसको प्रोसेस करने में, उसको छानने में कहे कि सबसे कम कहे कि भार पड़ेगा, और सबसे एफिशिएंट तेल निकल के आएगा वो। और हेवी और सार जो होता है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सबसे सस्ता तेल होता है। बट यही है कि इसको फिल्टर करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसको छान के साफ करके यूज में लाने लायक पेट्रोल बनाने में उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो पहले के टाइम में क्या था ना कि अमेरिका के पास खुद का तेल का खोज नहीं हुआ था। तो दुनिया के अलग अलग देश से कहे कि अमेरिका तेल मंगाता था। कौन वाला तेल? ये वाला, हेवी और सार वाला। ये जो कॉम्बिनेशन था, ये तेल कहे कि दुनिया भर से अमेरिका मंगाता था। और उस तेल को कहे कि फिल्टर करता था अच्छे से, और अलग अलग कहे कि मतलब अपना जरूरत को पूरा करता था। पेट्रोलियम मंगाया, क्रूड ऑयल मंगाया, और उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाया, जैसे कहे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैसोलीन हो गया, जेट फ्यूल हो गया, ये सब बनाया और उसको उपयोग करता था। तो जब वो कहे कि अलग अलग देशों से मंगाता करता था, वो अपने देश में फिल्टर करता था। तो फिल्टर करने के लिए उसको बड़ा बड़ा कहे कि मशीन चाहिए होगा, रिफाइनरी चाहिए होगा। तो हजारों करोड़ रुपया कहे कि अमेरिका लगाया था अपना कहे कि हेवी और सार कहे कि मतलब जो कॉम्बिनेशन रहता है इस तेल को फिल्टर करने में। और एक लंबे समय तक उसके ऊपर अमेरिका का जो इन्वेस्टमेंट था, उसके वजह से अमेरिका को कहे कि हेवी और सार तेल मंगाना पड़ रहा था पहले। बट बाद में जब लाइट और स्वीट तेल उसके यहाँ अपने यहाँ मिल गया, तब उसको क्या लगा कि इसका टेक्नोलॉजी साफ करने का अलग है, इसका टेक्नोलॉजी अलग है। तो अब पुराना इंडस्ट्री सबको बंद तो कर नहीं सकता है अमेरिका, और लाइट एंड सार स्वीट के लिए उसको अलग से कहे कि इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे इसमें शिफ्ट तो हो रहा है लाइट एंड स्वीट में। बाकी हेवी एंड सार को अचानक से वो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से बहुत पैसा लगा हुआ है उसका, बहुत सारा कहे कि व्यापारी लोग का पैसा लगा हुआ था। तब क्या करता है अमेरिका की दुनिया के अलग अलग देशों से हेवी और सार वाला तेल सस्ते दाम पे खरीद लेता है, और अपना इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने के लिए उसको यूज कर लेता है। और लाइट और स्वीट वाला जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग देशों को बेचता भी है। तो साइमल्टेनियसली हम लोग देखेंगे अमेरिका तेल का बहुत बड़ा इंपोर्टर भी है, और वही साथ में तेल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। मतलब बहुत ज्यादा तेल खरीदता भी है, बहुत ज्यादा तेल बेचता भी है। और कारण क्या है इसका? तो देखिए, यूएस जो है वो कहेगी दुनिया भर का कहेगी ऑयल प्राइस का मार्केट को मेंटेन करता है। जैसे मान लीजिए कहीं दुनिया भर में कहीं भी युद्ध हुआ, अब यूएस क्या करेगा ना, जैसे हम लोग सबसे लेटेस्ट एग्जांपल देते हैं रसिया यूक्रेन वॉर का। तो रसिया यूक्रेन वॉर हुआ तो उसमें सबसे पहले क्या हुआ, अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर दिया और रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। तो यूरोप को अगर आप कलेक्टिवली देखिएगा तो यूरोप में कहीं जितना भी कहीं तेल है, चाहे जो भी कहीं यूरोप का एरिया है, मैक्सिमम तेल उन लोग रसिया से मंगाता था। और रसिया से तेल मंगाता है, गैस मंगाता है, क्यों? क्योंकि यूरोप में कहे कि तेल का डिमांड खाली कहे कि गाड़ी चलाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है। यूरोप में बहुत तेज ठंड पड़ता है, और उस ठंड में उसको चाहिए कहे कि हीटर जलाना है, तो गैसोलीन अलग अलग तरीके की उसको यूज करना पड़ता है। तो अमेरिका क्या किया कि यूक्रेन के सपोर्ट के नाम पे कहे कि रसिया के ऊपर सैंक्शन लाद दिया। और जितना कहे कि यूरोप था सब अमेरिका का पिछलग्गू देश है, तो उन लोग को कह दिया कि तुम लोग भी रसिया पे सैंक्शन करो। तो जैसे ही कहे कि रसिया के ऊपर सैंक्शन किया तो रसिया का तेल कहे कि मतलब यूरोप भी नहीं खरीद पा रहा है अब। तो दिक्कत क्या हो गया कि रसिया का तेल खरीद नहीं पा रहे हैं, और अपना डिमांड है ही यूरोप का। तो यूरोप अपना तेल का डिमांड फुलफिल करने के लिए नया कहे कि तलाश कर रहा था कि हम कहां से तेल खरीदें। तो अमेरिका इसी में कहे कि मतलब पैसा कमा गया। अमेरिका क्या किया कि अपना जो तेल का रिजर्व था उसमें से कहे कि मार्केट, अब तेल का डिमांड ज्यादा हो गया, सप्लाई कम हो गया, तो प्राइस बढ़ गया।
अब बढ़ते हुए प्राइस पे क्या किया ना कि अपने यहाँ जो तेल जमा करके रखा था वही तेल बेचने लगा यूरोप को। तो यूरोप को बहुत बुरा लगा कि देखो, एक तो कहे कि हमको कह दिया कि दूसरे से खरीदना भी नहीं है, और उल्टा हम ही को कहे कि महंगा दाम पे बेच भी दिया। तो यही है, अमेरिका सबको काउंटर बैलेंस करता है। यूरोप को कहे कि साल भर नाटो में कहे कि मतलब खर्च करता है, पैसा देता है, और दूसरी तरफ से कहे कि तेल बेच के सब पैसा निकाल लिया कि लो ज्यादा बुद्धि हमसे नहीं खर्चा करो तुम। और क्या करता है यूएस, एक चीज और करता है, देखता है कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है हेवी और सार वाला, ये कहे कि सस्ता है, तो ये कोशिश करता है ना कि जैसे यूएस का पड़ोसी देश पड़ता है वेनेजुएला, तो ये वाला कॉम्बिनेशन हेवी और सार जो कॉम्बिनेशन है ये वेनेजुएला में भरमार पड़ा हुआ है, तो वो मेन कहे कि हेवी और सार वाला खरीद लेता है, और अपना पुराना जो रिफाइनरीज है उसमें हेवी सार को फिल्टर कर लेगा, और वही फिल्टर करके जो देश कहे कि अगल बगल है जिसको कहे कि मतलब उसको बेचना है तेल, उसको बेच के बैलेंस कर लेता है। तो प्राइस भी बैलेंस करने के लिए क्या करता है, कुछ इंपोर्ट कर लिए और अपना वाला जो ये कॉम्बिनेशन इसको बेच दिए। और क्या करता है, तो देखिए एक चीज और करता है, जैसे अमेरिका को आप देखेंगे तो अमेरिका ज्योग्राफिकली कहे कि बहुत बड़ा देश है, ऐसा नहीं है कि मतलब छोटा सा देश है उसके अंदर अंदर का डिस्टेंस कहे कि बहुत कम हो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस एरिया में अमेरिका कहे कि बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, और अमेरिका के पास भी तेल होता है। यहाँ जस्ट ऊपर में कहे कि मैप में देखिएगा आप लोग तो कनाडा है अमेरिका के, तो अमेरिका मान लीजिएगा कि अगर यहाँ पे है तो अमेरिका अपना नीचे वाला पार्ट से और अमेरिका अपना ऊपर वाला पार्ट से पूरा देश के अंदर अंदर अगर तेल भेजेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट उसको बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो आप खुद सोचिए, कहीं से अगर कहीं सामान का दाम है 20 रुपया और ले जाने का दाम पड़ गया उसको एक 10 रुपया, तो 30 रुपया का सामान हो गया उसको। तो अमेरिका का क्या करता है ना कि यहाँ ऊपर में कनाडा है, कनाडा के पास भी कहीं खूब तेल होता है, तो अपना ऊपर वाला जो राज्य रहता है उसको कहता है ना कि तुम कनाडा से ही खरीद लो तेल। तो इस चलते भी तेल इंपोर्ट करता है कि ले जाने लाने का खर्चा कम पड़े तो दूसरे से ही खरीद लो। सारा ऐसा कहे कि देश है जिससे अमेरिका कहे कि बिग ब्रदर फीलिंग लेता है। ये बिग ब्रदर फीलिंग क्या होता है, आप भी कभी देखे होंगे, आप कहीं कि बाजार में जाते हैं कभी आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि कभी कभी आप देखते हैं कोई गरीब है चाहे कोई ऐसा आदमी है जो कोई सामान बेचे जो आपको जरूरत नहीं भी है, फिर भी आप उसके प्रति सहानुभूति के लिए हेल्प करने के लिए उसको सामान खरीद लेते हैं। तो अमेरिका भी कहे कि बहुत सारे ऐसे देश है जिसके प्रति बिग ब्रदर फीलिंग रखता है। तो मिडिल ईस्ट के कहे कुछ देश थे, चाहे वेनेजुएला जैसा देश हो गया अमेरिका के नीचे का जो देश है, इन लोग क्या करता है ना, इन लोग के पास जो मेन कमाई का साधन है वो सिर्फ तेल है। तो अमेरिका इन लोग के ऊपर कहीं कंट्रोल करने के लिए, जैसे आप किसी से कोई सामान खरीद लिए वो आपके प्रति ऑब्लाइज्ड हो गया, उसके पास आपके वजह से पैसा आया, तो उन लोग को कंट्रोल करने के लिए, उन लोग को ऑब्लाइज्ड फील कराने के लिए उन लोग से कहे कि तेल खरीद लेता है, और अपना कहे कि मतलब जितना वर्चस्व रहता है वो मेंटेन करने की कोशिश करता है। धन्यवाद।